खबर सबसे पहले। अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं टीवी टुडे और मैं हूं हीरा जावेद। हेडलाइंस आप जान चुके, बुलेटिन का आगाज करें और सबसे पहले आपको अहम खबर से आगाह करें कि मरियम नवाज की अदालत पेशी पर किसी को कानून हाथ में लेने की इजाजत नहीं देंगे। वजीर आजम इमरान खान ने महदूद सरकारी सरगर्मियां शुरू कर दी। हुकूमती मीडिया टीम से मुलाकात, मुल्क की सियासी सूरत हाल पर ब्रीफिंग। कहते हैं कोरोना की तीसरी लहर खतरनाक है, मुल्क भर में वैक्सीनेशन का अमल जारी है। कोरोना SOPs पर हर सूरत अमल दरामद करवाया जाए। वजीर आजम इमरान खान ने हुकूमती टीम को हेल्थ कार्ड के इजरा के अमल को तेज करने की हिदायत भी की है। मुस्लिम लीग नून के नायब सदर मरियम नवाज की एहतसाब अदालत पेशी के हवाले से गुफ्तगू करते हुए वजीर आजम इमरान खान का कहना था कि मरियम नवाज की पेशी के मौके पर किसी को भी कानून हाथ में लेने की इजाजत नहीं देंगे। ख्याल रहे कि नैब ने मरियम नवाज को 26 मार्च को तलब कर रखा है। किसी भी किस्म की बदमज़गी से बचने के लिए हुकूमत ने सिक्योरिटी के इंतहाई सख्त इंतजाम करने का फैसला किया है। नाजरीन, FIA की सट्टा माफिया के खिलाफ कार्रवाइयों पर रिपोर्ट वजीर आजम को पेश कर दी गई है। इमरान खान की ताकतवर माफिया के खिलाफ एक्शन जारी रखने की हिदायत। इजलास से खिताब में उनका कहना था कि पहली मरतबा ताकतवर माफिया कानून के ताबे आ चुका। सट्टा और कब्जा माफिया के खिलाफ कार्रवाइयां जारी रखेंगे। कानून की हुक्मरानी से किसी को इनकार की इजाजत नहीं होगी। वजीर आजम इमरान खान ने इजलास से खिताब में कहा कि पाकिस्तान अजीम फलाही रियासत की जानिब कामयाबी से गामजन है। टीम पूरी तवज्जो एहसास प्रोग्राम के जरिए गरीबों की बहबूद पर लगाए गए हैं। दूसरी जानिब चीनी कीमतों पर सट्टा लगाने वाले माफिया के खिलाफ FIA ने दूसरा मुकदमा दर्ज कर लिया। चीनी कीमतों में इजाफे और मसनूई बहरान पैदा करने वाले माफिया के 10 बड़े ग्रुप नामजद किए गए हैं। FIA ने सट्टा माफिया ग्रुप्स के अरकान की गिरफ्तारी के लिए FIA ने 20 टीमें तश्कील दे दी। दूसरी जानिब आपको बताएं कि आवाम को रिलीफ देने के लिए अहम फैसले किए गए हैं। वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार का कहना है कि सस्ती चीनी की फराहमी के लिए इकदाम उठाए हैं। मुशीर दाखिला एहतसाब शहजाद अकबर बोले, चीनी कभी 70 और कभी 100 रुपए हो जाती थी। चीनी के सट्टाबाजों के खिलाफ बड़ा ऑपरेशन किया गया है। जखीरा अंदोजों के खिलाफ 10 FIRs दर्ज की गई हैं। पंजाब काबीना ने आज द प्रिवेंशन स्पेकुलेशन इन एसेंशियल कमोडिटीज़ ऑर्डिनेंस 2021 की असूली मंजूरी भी दी है। आवाम को रिलीफ देने के लिए इस कानून के तहत अशिया ज़रूरिया जिसमें चीनी, गंदम, खुर्दनी तेल, चावल, दालें वगैरह आवाम को सस्ते दामों फराहमी यकीनी बनाई जा सकेगी और ज़ख़ीरा अंदोज़ी की मौसर रोकथाम मुमकिन होगी। इसके तहत अशिया ज़रूरिया के निर्खों को सट्टेबाजी के ज़रिए बढ़ाने की रोकथाम की जा सकेगी और सट्टेबाजी करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई मुमकिन होगी। को यकीन दिलाता हूँ कि रमज़ान मुबारक करीब है और हमने सूबे की आवाम को ज़ख़ीरा अंदोज़ों और नाजायज़ मुनाफा खोरों से बचाना है। वफाकी हुकूमत के इदारे FIA की तरफ से एक जो सट्टाबाज हैं, जो शुगर प्राइस एस्केलेशन में बहुत बड़ा किरदार अदा करते हैं, उनके ख़िलाफ़ एक बहुत बड़ा ऑपरेशन किया गया है। उसकी कुछ तफसीलात मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। सबसे पहले समझने की बात ये ज़रूरी है कि चीनी जो है उसकी मैन्युफैक्चरिंग 3 से 4 माह के अंदर हो जाती है। उसकी मैन्युफैक्चरिंग के लिए जो बाय प्रोडक्ट है जो इस्तेमाल होता है गन्ना, वो आ जाता है। 4 महीने के अंदर पूरे साल की चीनी क्रश हो जाती है। शुगर मिल ने यानी उसकी बनाने के ऊपर जितनी लागत आनी है वो आप उस वक़्त डिटर्मिन कर सकते हैं। लेकिन इसके बावजूद हमने देखा कि शुगर की कीमत जो है वो सारा साल फ्लक्चुएट करती है। कभी शुगर 70 रुपये की होती है और कभी वो जम करके 110 रुपये पे चली जाती है। इस बात को समझने की ज़रूरत है कि वो कौन सी फोर्सेस हैं और वो क्या चीज़ें हैं जो ये कीमतों के इस तरह के उतार चढ़ाव में कारामद होते हैं। मैं कल से मीडिया पे देख रहा था, बहुत सारे लोग ये भी कहने की कोशिश कर रहे हैं, जिसमें से कुछ ऐसे सट्टे वाले लोग भी शामिल हैं। पहले शुगर की इंक्वायरी कमीशन की रिपोर्ट आने के बाद शुगर मिल्स ने भी ये कहा और उनकी तरफ से ये आया कि ये मार्केट
मजीद आपको बताएं कि कारकुनों के साथ नैब पेश होना है या नहीं, मरियम नवाज पर मुनहसिर। अदालत नहीं रोकेगी, नैब इस मामले से खुद निपटे। कानून की पासदारी न करने वालों के खिलाफ कानून अपना रास्ता बनाएगा। रियासत अपनी जिम्मेदारी अदा करे। लाहौर हाई कोर्ट ने कारकुनों को साथ लाने के खिलाफ नैब की दरख्वास्त निपटा दी है। जी हां, नैब की दरख्वास्त निपटा दी गई है। कारकुनों के साथ नैब पेश होना है या नहीं, मरियम नवाज पर मुनहसिर है। अदालत नहीं रोकेगी, नैब इस मामले से खुद निपटे। कानून की पासदारी ना करने वालों के खिलाफ कानून अपना रास्ता बनाएगा। रियासत अपनी जिम्मेदारी अदा करे। लाहौर हाई कोर्ट ने कारकुनों को साथ लाने के खिलाफ नैब की दरख्वास्त निपटा दी। राना सनाउल्लाह कहते हैं मरियम नवाज के खिलाफ मुकदमात सियासी हैं। किराए के तर्जुमानों को पता चल गया कि पीडीएम की क्या अहमियत है। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए राना सनाउल्लाह का कहना था कि हुकूमत नैब को इस्तेमाल कर रही है। हुकूमत के लिए आज की रात भारी है। कल मरियम नवाज के साथ नैब जा रहे हैं। रोका गया तो अमन की जिम्मेदारी हुकूमत पर होगी। पीडीएम की तो कोई सूरत ही नहीं है और पीएमएलएन तो कोई जमात ही नहीं है, जिनके तो साथ है ही कोई नहीं। और ये ताना भी देते थे कि मरियम नवाज शरीफ की वजह से तो पीएमएलएन जो है वो बहुत कमज़ोर हो गई है। तो अब उन्हें मालूम हुआ है, जो हाई कोर्ट में एप्लीकेशन लेके पहुंचे थे वो अभी मालूम हुआ है कि हाई कोर्ट ने वो एप्लीकेशन इनकी खारिज कर दी, बल्कि उसे इस काबिल भी नहीं समझा कि उसके ऊपर जो है वो हमें जो है वो नोटिस ही जो है वो किया जाता। तो खौफ के इस आलम में तो ये बात कर जो है वो मेरा ख्याल है कि इस हुकूमत के ऊपर आज की रात जो है वो बड़ी भारी है। ये कल तक जो है इनकी जो है वो जान निकली जा रही है और मरियम नवाज शरीफ के इनको डरावने ख्वाब आ रहे हैं कि कल जो है वो पता नहीं क्या होगा। लेकिन मैं पीडीएम की क़यादत के साथ यहाँ पे बड़े दो टोक अंदाज में ये वाज़े करना चाहूँगा कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पीडीएम में शामिल तमाम जमातें हम पुरअमन सियासत पे, जमहूरी अमल पे, आइनी और कानूनी रास्ते पे यकीन रखते हैं, जिनका नारा ही ये है कि वोट को इज्जत दो, आवाम के मैंडेट को तस्लीम करो, वो किसी सूरत जो है वो तशद्दुद का रास्ता नहीं अपनाता। इधर आपको बताएं कि रहनुमा पीपल्स पार्टी कमर जमान कायरा कहते हैं मरियम नवाज के काफिले में पीपल्स पार्टी के कारकुन भी होंगे। नैब जो कुछ कर रहा है वो एहतसाब नहीं, नैब को अपोजिशन के खिलाफ बतौर हथियार इस्तेमाल किया जा रहा है। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कमर जमान कायरा ने कहा इमरान खान की हुकूमत के पांव उखड़ चुके हैं। सारा मुल्क, सारी सियासी जमातें बेलाग एहतसाब के हक में हैं। हम एहतसाब के खिलाफ नहीं हैं, लेकिन हमारा मुत्तफ़िका फैसला है कि नैब जो कुछ कर रहा है ये एहतसाब नहीं है। ये सिर्फ अपोजिशन की जमातों को टारगेट किया जा रहा है और उसके नतीजे में जब कभी हम हुकूमत के खिलाफ मूवमेंट शुरू करते हैं, कोई तहर्रुक होता है, तो नैब को एक हथियार के तौर पर इस्तेमाल करके उसको डिफ्यूज़ करने की कोशिश की जाती है। ये उसमें हमेशा नाकाम रहे हैं, अब भी नाकाम रहेंगे। और इमरान खान साहब की हुकूमत जो है ये तो अपने पांव। नाजरीन, जमीयत उलमा इस्लाम फे के रहनुमा अब्दुल गफूर हैदरी का कहना है कि 26 मार्च को मरियम नवाज से इजहारी यकजहती के लिए जाएंगे, कारकुनों को मुतहरिक करेंगे। अब्दुल गफूर हैदरी का कहना है कि क़यादत की पगड़ियां उछालना और इसे मुकदमात में उलझाना नैब का मशगला है। हुकूमत में चीनी और आटा चोर मौजूद हैं। फॉरेन फंडिंग केस का बरसों से फैसला नहीं हो रहा, लेकिन नैब की आंखों पर पट्टी बंदी है। अब्दुल गफूर हैदरी ने कहा कि जब नैब और इसके कवानीन बनाए जा रहे थे तब भी नैब की मुखालफत की थी। हुकूमत का कोई विजन और कारकर्दगी नहीं। ऐसे ज़मीर फरोशों की निशानदही करेंगे जिन्होंने पैसों या किसी और वजह से अपने वोट नहीं दिया। सुप्रीम कोर्ट ने इन्हें 75 दशका के 10 अप्रैल को पोलिंग रोक दी। जस्टिस उमर अता बंदयाल ने कहा कि दोबारा पोलिंग का इलेक्शन कमीशन का फैसला बरकरार है। फिलहाल 10 अप्रैल को पोलिंग का फैसला मुलतवी कर रहे हैं। नून लीग के उम्मीदवार नौशीन इफ्तिखार के वकील सलमान अकरम राजा ने दलाइल दिए। जस्टिस उमर अता बंदयाल ने कहा कि ये बताया गया है कि 10 पोलिंग स्टेशन पर
पॉलिंग काफी देर मुअत्तल रही। सवाल ये है कि पॉलिंग के दिन कौन और क्यों ये मसला पैदा करता रहा और क्यों पेश आया? क्या एक उम्मीदवार ताकतवर था इसलिए दूसरे ने ये हरकतें करवाईं? मरियम नवाज और उनकी कनीज़े डस्का इलेक्शन पर मातम करती रहीं। मुआवने खसूसी इत्तलात पंजाब फिरदौस आशिक अवान की तनकीद, कहा इलेक्शन कमीशन के जरिए जो खत अदालत पहुंचाया गया वो गलत था। बल्दियाती इदारों से मुतल्लिक हुकूमत और अदालत एक पेज पर है। कि इलेक्शन के अंदर गुज़श्ता 4 दहाइयों पर मुश्तमिल जो गद्दी नशीनी का और जान नशीनी का सूरज था, वो पीटीआई की क़यादत और अली असजद मल्ली और डस्का की हमारी टीम के हाथों गरूब हुआ। 40 साल जिन्होंने गद्दी नशीनी के नाम पे वहाँ मनशियात फरोशी की और उनके ताने बाने उस नेटवर्क के दुबई तक जाके तारे मिली और उस नेटवर्क की गिरफ्तारियां दुबई में हुई। वो ज़ाहिर शाह मरहूम के जो बेटे थे, नशीन इफ्तिहार के जो भाई थे, जब वो दुबई में मनशियात के केस में गिरफ्तार हुए, पाकिस्तान में कोई इमरान खान की हुकूमत नहीं थी उस वक्त, ना पीटीआई इक़्तिदार में थी कि हमने उन्हें किसी जाली और झूठे मुकदमे में बकौल उनके गिरफ्तार किया हो। उस वक्त भी अपनी कारस्तानियों की वजह से गिरफ्तार हुए। फिर पूरी इलेक्शन कैंपेन में आपने देखा कि वो उनकी गाड़ियों से मनशियात निकलती रही, असला निकलता रहा, लेकिन वो अपनी मजलूमियत की दास्तानें बयान करते रहे। फिर हमारा पहले दिन से एक मौक़िफ़ था कि डस्के के अंदर हुकूमत पंजाब ने अपनी आईनी और डस्का इंतखाब मुलतवी होने पर खुशियां मनाने वाले जानते हैं कि इलेक्शन तो होना है, सेलेक्टेड इलेक्शन से भागेगा नहीं तो कौन भागेगा। मरियम नवाज हुकूमत पर बरस पड़ी। ट्वीट में लिखा, वोट की पर्ची जाली हुकूमत के लिए मौत का परवाना है। अवाम के गैज़ो गज़ब से तुम्हें इदारे नहीं बचा सकते। 3 साल लोगों का इस्तेहसाल करने वाले अवाम से जाने से दौड़ गए हैं। जी हाँ, अवाम में जाने से दौड़ गए हैं। मरियम नवाज की जानिब से कहा गया है कि डस्का इंतखाब मुलतवी होने पर खुशियां मनाने वाले जानते हैं कि इलेक्शन तो होना है, सेलेक्टेड इलेक्शन से भागेगा नहीं तो और कौन भागेगा। मरियम नवाज हुकूमत पर बरस पड़ी। ट्वीट में लिखा, वोट की पर्ची जाली हुकूमत के लिए मौत का परवाना है। यहाँ आपको बताएं कि सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब के बल्दियाती इदारों को बहाल कर दिया। अदालत ने बल्दियाती एक्ट के सेक्शन 3 को आइन से मुतसादम करार दे दिया। सुप्रीम कोर्ट में बल्दियाती इंतखाब से मुतल्लिक केस की समाअत हुई। एडिशनल एडवोकेट जनरल पंजाब ने अदालत को बताया कि पंजाब हुकूमत बल्दियाती इंतखाबात कराने के लिए तैयार है। पंजाब हुकूमत चाहती है कि इख्तियारात को निचली सतह तक मुंतकिल किया जाए। मामला अभी मुश्तरका मफादात कौंसिल में ज़ेर इल्तवा है। अब आपको बताएं कि गवर्नर पंजाब की जानिब से कहा गया है कि जमहूरी लोग बल्दियाती निज़ाम कमज़ोर, डिक्टेटर मजबूत करते हैं। उन्होंने मजीद कहा कि स्टेटस को तब्दील करना आसान नहीं, बल्दियाती निज़ाम के बगैर तरक्की नहीं हो सकती। फैसले हक में आए या खिलाफ एहतराम करते हैं। हमने हमेशा कहा है कि अदालतों के फैसले हमारे हक में आए, हमारे खिलाफ आए, हम अदालतों के फैसलों का एहतराम करते हैं। लेकिन एक बात जो कि हकीकत पे मबनी है, वो आपको भी मालूम है कि पिछले दौर में भी जो बल्दियात इलेक्शन हुए थे वो सुप्रीम कोर्ट के कहने पे हुए। ये एक बड़ी तकलीफ दे बात है, ख़ासकर मेरे लिए, कि जिसका इस बात पे बिलीव है कि अगर इस मुल्क के 50% प्रॉब्लम ओवरनाइट रिजॉल्व हो सकते हैं अगर हम अपना जो बल्दियाती निज़ाम है इसको स्ट्रेंथन करें। लेकिन ये एक बदकिस्मती की बात है, इस मुल्क की बदकिस्मती है कि जब जमहूरी लोग आते हैं तो वो बल्दियात के इलेक्शन को पीछे कर जाते हैं, जब डिक्टेटर आते हैं तो वो बल्दियात को स्ट्रेंथन करते हैं। हमारा इस बात पे बिलीव है
कि हम सियासी आज़ादी पे, प्रोटेस्ट पे, जुलूसों पे, सिट इन जो भी है, हालांकि मैं समझता हूँ कि मॉरली हमें अब कोशिश करनी चाहिए कि कोरोना जो है बहुत फैल रहा है, तो हमें सबकी कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि लोगों को एक रश वाली जगह पे जमा ना करें, लेकिन पुरअमन जो है उसके खिलाफ कोई हुकूमत जो है कदम नहीं उठाएगी। लेकिन अगर किसी ने कानून को अपने हाथ में लेने की कोशिश की तो जाहिर है कि कानून को। मुस्लिम लीग नून की तर्जुमान मरियम औरंगजेब की जानिब से कहा गया है कि मुल्क को 14,000 अरब कर्ज की दलदल में धकेल दिया गया। उन्होंने मजीद कहा कि हुकूमत का 2.5 साल से मुसलसल एक ही तरीका वारदात है कि राय के तर्जुमान रोजाना नया झूठ गढ़ कर कौम को सुनाते हैं। ये वो चोर हैं जो खुद चोर हैं, खुद चोर जो है वो चोर चोर का नारा लगाकर 35 रुपए से आटे को 90 रुपए किलो ले गए। चोर जो खुद है वो चोर चोर का नारा लगा के 52 रुपए चीनी को 120 रुपए किलो पर ले गए। जो खुद चोर है वो चोर चोर का नारा लगाकर मुल्क की तरक्की को 5.8% से इन्होंने तो तब्दीली लानी थी, इन्होंने तो पाकिस्तान को तरक्की देनी थी। ये चोर 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 का शोर करके मुल्क की तरक्की को 5.8% से -0.4% पर ले गए। ये खुद चोर 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 का शोर करके महंगाई को 3% से 16% पर ले गए। ये खुद चोर 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 का शोर करके जो बिजली है उसका यूनिट 11 रुपए से 24 रुपए यूनिट ले गए। ये खुद चोर 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 का शोर करके जो गैस है उसकी जो कीमत है वो 800 रुपए से 1400 रुपए ले गए। ये जो कहते थे ना कि आटा चीनी कमीशन बना दिया, कहते थे कर्जा कमीशन बना दिया, ये चोर खुद चोर चोर का शोर करके नारे लगा के मुल्क की तारीख का सबसे बड़ा कर्जा 14,000 अरब। इस्लामाबाद की शक्करपड़ियां ग्राउंड में यौम पाकिस्तान के हवाले से परेड, तीनों मुसल्लह अफवाज और सिक्योरिटी फोर्सेस के दस्तों की शिरकत, जमा मर्दी और बहादुरी का मुजाहिरा, तैयारों का फ्लाई पास, चारों सूबों की सकाफत के रंग बिखेर दिए गए। एक कौम एक मंजिल। इस्लामाबाद की शक्करपड़ियां ग्राउंड में यौम पाकिस्तान के हवाले से परेड, तीनों मुसल्लह अफवाज और सिक्योरिटी फोर्सेस के दस्तों की शिरकत। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी परेड के मेहमान खुसूसी थे। वज़ीर आज़म इमरान खान कोरोना के बायस शिरकत न कर सके। पाक फजाइया और पाक बहरिया के तैयारों का फ्लाई पास, परेड में ताकत और जवां मर्दी का भरपूर मुजाहिरा। मुख्तलिफ शोबों में कारहाय नुमायां पेश करने वाली शख्सियात भी परेड में शरीक। गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर के वफूद की भी परेड में शिरकत हुई। परेड में वज़ीर दिफा परवेज खटक, चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कमेटी जनरल नदीम रजा, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल कमर जावेद बाजवा, चीफ ऑफ नेवल स्टाफ एडमिरल मोहम्मद अमजद खान न्याजी, वाइस चीफ ऑफ एयर स्टाफ एयर मार्शल सैयद नुमान अली परेड में शरीक हुए। आपको बराह रास्त लिए चलते हैं रावलपिंडी। मामले खसूसी इत्तलात फिरदौस आशरी कवान न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रही हैं। ये फैसला किया है कि हम जो गंदम की ख़रीदारी पॉलिसी 2021 है उसकी बाज़ाब्ता तौर पे कैबिनेट से मंजूरी ली गई है। उस पॉलिसी के तहत सूबा पंजाब के अंदर गंदम की ख़रीदारी की जो कीमत है वो 1800 रुपये फ़ी मन जो है वो मुकर्रर की गई है। हुकूमत 1800
फी मन के हिसाब से सूबे भर में गंदम की खरीदारी को यकीनी बनाएगी। जो हमारा टारगेट था पिछले साल 35 लाख टन का, उसको बढ़ा दिया गया और उसे 35 लाख से 50 लाख के टारगेट को हमने फिक्स किया। इस पे ख़रीदारी को यकीनी बनाने के लिए पहले आओ पहले पाओ वाली पॉलिसी को यकीनी बनाना इसलिए ज़रूरी था कि बारदाने के हसूल के लिए जो हमारे किसान हैं वो ख़रीदारी मराकज़ में बर वक्त तशरीफ़ लाएं और हुकूमत पंजाब का ये जो टारगेट है उसको अचीव करने में हमारी मावनत फरमाएं। इसमें वज़ीर आला उस्मान बुज़दार ने किसान के हकूक़ को हर हाल में तहफ़्फ़ुज़ देने के अज़्म का इजहार करते हुए आज कैबिनेट को यकीन दिलाया कि जो हमारा किसान है उसके जो एग्रीकल्चर इनपुट्स, बिजली के रेट्स, सस्ते बीज और खाद जो है उसकी फराहमी को यकीनी बनाने के लिए भी हम एक इंतहाई मौसर, वेरी वेल डिफाइंड किसान दोस्त एग्रीकल्चर पॉलिसी लेके आ रहे हैं और इंशाल्लाह उसको मुनासिब वक्त पे कैबिनेट से मंजूर करवाया जाएगा और इस पूरे प्रोसेस की निगरानी जो है वो वज़ीर आला उस्मान बुज़दार खुद करेंगे। एक इंतहाई अहम इशू जो सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों के साथ जुड़ा था और वफाकी हुकूमत ने सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में जो इजाफे का फैसला किया था, इस इंसानियत के साथ जुड़ा इशू जो है उसमें पैरिटी क्रिएट करने के लिए कि वफाक के मुलाजमीन और सूबे के मुलाजमीन जो हैं उनके दरमियान किसी किस्म की कोई तफरीक ना की जाए और उस इजाफे का जो बेनिफिट है और इतलाक है वो सूबे के अंदर काम करने वाले मुलाजमीन की तनख्वाहों पे भी यकसां इन्फोर्स किया जाए, नाफिजुल अमल बनाया जाए। तो इसके लिए जो हमारी स्टैंडिंग कमेटी है फाइनेंस एंड डेवलपमेंट की, उसको ये इशू हैंड ओवर किया गया है और कैबिनेट ने उनको टाइमलाइन दी है कि वो फिलफौर इसके हवाले से अपनी रिकमेंडेशन बनाएं और सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में इजाफे के हवाले से कैबिनेट को अपडेट दें। तीसरा अहम इशू जो चीनी की कीमतों के इस्तेहकाम के लिए आज कैबिनेट ने उठाया है, इस चीज़ की हदशे की और ओवरऑल इस चैलेंज की जो आने वाली सिचुएशन है उसको भांपते हुए हुकूमत पंजाब ने कीमतों में इस्तेहकाम को बरकरार रखने के लिए 2 लाख मैट्रिक टन गंदम फिलफौर दरामद करने का फैसला किया। जैसा कि आपने आज सुना है, गंदम नहीं, चीनी जो है उसको दरामद करने का फैसला किया गया है। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार ने आज जिस चीनी माफिया के खिलाफ जहाद का ऐलान किया है और जिस तरह मुनासिब बर वक्त कानून साजी के ज़रिए आज उन्होंने उन इक़दामात को मीडिया के सामने शेयर भी किया है, तो इस बात का खदशा है मामले ख़ुसूसी इत्तलात पंजाब रावलपिंडी में मीडिया से गुफ्तगू कर रही थी, आपने मुलाहिज़ा की और एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। टीवी टुडे खबर सबसे पहले।
कहा है कि दुश्मन अमन की ख्वाहिश को कमजोरी ना समझे, किसी भी जारियत का भरपूर जवाब दिया जाएगा। खित्ते में अमन का कयाम मसला कश्मीर के मुनसिफाना हल से मशरूत है। पूरे कौम कश्मीरियों के साथ खड़ी है और खड़ी रहेगी। यौम पाकिस्तान की तकरीब से खिताब में सदर आरिफ अलवी ने कहा कि अजीमुल शान परेड के इनेकाद पर कौम अफवाज पाकिस्तान को मुबारकबाद पेश करती है। हम दिफाई सलाहियत में खुद मुख्तारी हासिल कर चुके, अपनी आज़ादी का हर कीमत पर दिफा करेंगे। पाकिस्तान आप सबको और पूरी कौम को मुबारक हो। आज के दिन हमेशा की तरह अजीमुशान परेड के इनेकाद पर पूरी कौम अफवाज पाकिस्तान और बिलखुसूस परेड में शामिल बर्री, बहरी, फ़ज़ाई अफवाज और उनके शाना बशाना खड़े नीम फौजी, सिविल और अज़ाकार दोस्तों को मैं मुबारकबाद पेश करता हूं। मैं दोस्त मुआलिक के फौजी दस्तों, हवाबाजों और दीगर शुरका का भी शुक्रगुजार हूं, जिनकी यहां मौजूदगी इस बात की दलील है कि वो पाकिस्तान की मजबूती, तरक्की और खुशहाली में हमारे साथ रहते हैं और हैं। मुअज़्ज़िज़ मेहमानान गिरामी, दर हकीकत ये दिन मुसलमानान हिंद के अलग तशख़्ख़ुस और मजहबी, सियासी और सकाफती आज़ादी की तजदीद नौ का दिन है। करारदाद पाकिस्तान जो 81 साल कबल आज के दिन पेश की गई थी, दरअसल पहली जामे दस्तावेज थी जिसमें वाज़ेह तौर पर दो कौमी नजरिए की बुनियाद पर हिंदुस्तान के मुसलमानों के मुस्तकबिल और आज़ादी की मंजिल का तयन किया गया था। शायर मशरिक अल्लामा मोहम्मद इकबाल के अफकार और कायदे आज़म मोहम्मद अली। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी ने अस्करी शख्सियात को आला खिदमात पर फौजी एजाज़ात से नवाजा। अवार्ड्स पाने वालों में लेफ्टिनेंट जनरल निगाह जौहर, DGISPR मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार भी शामिल हैं। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी ने मुसल्लह फौज के अफसरान और जवानों को खिदमात और बहादुरी की तारीख रकम करने पर एजाज़ात से नवाजा। तकरीब में तीनों सर्विसेज चीफ ने भी शिरकत की। सदर मुमलिकत ने लेफ्टिनेंट जनरल निगाह जौहर, DGISPR मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार और मेजर जनरल जफर इकबाल को हिलाल इम्तियाज मिलिट्री अता किया। मेजर जनरल खुरम अनवर कादरी, मेजर जनरल मोहम्मद असगर, मेजर जनरल कामरान खुर्शीद, मेजर जनरल शहाब शाहिद और मेजर जनरल एहसन को भी हिलाल इम्तियाज मिलिट्री दिया गया है। सदर आरिफ अलवी ने एयर वाइस मार्शल हामिद, एयर वाइस मार्शल अथर शम्स, एयर वाइस मार्शल फ़हीम शहजाद कयानी और मुतअद्दिद को हिलाल इम्तियाज मिलिट्री अता किया। IMF ने पाकिस्तान के लिए $50 करोड़ किस्त की मंजूरी दे दी है। IMF के एग्जीक्यूटिव बोर्ड के इजलास का एलामिया जारी कर दिया गया है। बिजली के रेट बढ़ाने का मुकम्मल प्लान और सब्सिडी कम करने का मुकम्मल रोड मैप भी IMF के हवाले किया गया। पाकिस्तान की जानिब से टैक्स आमदन बढ़ाने के लिए मुकम्मल हिकमत अमली भी IMF के हवाले की गई। IMF के साथ पाकिस्तान ने $6 अरब का कर्ज प्रोग्राम तय किया हुआ है। कर्ज प्रोग्राम में पाकिस्तान को दो एक साथ में $1 अरब 45 करोड़ मिल चुके हैं। एहतसाब अदालत ने अशाना रेफरेंस में शहबाज शरीफ समेत दीगर के खिलाफ एक गवाह का बयान कलमबंद कर लिया। अदालत ने आइंदा समाअत पर नैब के 2 गवाहों को असल दस्तावेजात के साथ पेश होने का हुक्म दे दिया है। एहतसाब अदालत के जज अमजद नज़ीर चौधरी ने रेफरेंस पर समाअत की। जेल हुकाम ने अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ और अहद चीमा को अदालत में पेश किया। अदालत में निजी बैंक से ताल्लुक रखने वाले नैब के 3 गवाह पेश हुए। अदालत ने गवाह यासिर शफीक का बयान कलमबंद किया, जबकि 2 गवाहों के पास असल दस्तावेजात ना थी। अदालत ने आइंदा समाअत पर असल दस्तावेजात समेत पेश होने का हुक्म दिया। अदालत ने रेफरेंस पर समाअत 30 मार्च तक मुलतवी कर दी। साबिक हाई कमिश्नर अब्दुल बासित ने इल्जाम आयद किया है कि नवाज शरीफ ने मोदी के साथ खुफिया बातचीत में पाकिस्तानी सिफारती अमले को शामिल नहीं किया।
साबिक हाई कमिश्नर अब्दुल बासित ने एक इंटरव्यू में कहा कि नवाज शरीफ ने भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी की ख्वाहिश की तकमील करते हुए दिल्ली में होने वाले इजलास में मसला कश्मीर का जिक्र करने से इनकार कर दिया। अब्दुल बासित ने इल्जाम आयद किया कि दिल्ली में नवाज शरीफ ने नरेंद्र मोदी के साथ खुफिया बातचीत में पाकिस्तानी सिफारती अमले को शामिल नहीं किया। नवाज शरीफ के सीनियर मुशीर सरताज अजीज और तारिक फातमी माजरत ख्वाह जहन के हामिल हैं। सुप्रीम कोर्ट ने अमरीकी सहाफ़ी डैनियल पर्ल केस के मुलजिम उमर शेख को कोट लखपत जेल मुंतकिली की इजाज़त दे दी है। सुप्रीम कोर्ट में अमरीकी सहाफ़ी डैनियल पर्ल केस के मुलजिमान की रिहाई के खिलाफ दरखास्तों पर समाअत हुई, जिसमें अदालत ने पंजाब हुकूमत को उमर शेख की लाहौर मुंतकिली के इक़दामात की रिपोर्ट जमा कराने का हुक्म दिया, जिस पर हुकूमत ने तहरीरी जवाब अदालत में जमा कराया। आगे बढ़ें और आपको अहम खबर से आगाह करते चलें कि कोरोना हुआ बेकाबू, तमाम SOPs और पाबंदियां आवाम की लापरवाही से बेअसर हो गई। कोरोना 24 घंटों में मजीद 63 इंसानी जिंदगियां निकल गया। अमवात 14,028 हो गई। मजीद 3,946 अफराद में वायरस की तशखीस हुई। 6,41,000 अफराद कोरोना में मुब्तला हो चुके। 5,89,000 सेहतियाब, जबकि 38,000 मरीज ज़ेर इलाज हैं। कोरोना से मजीद 63 अफराद इंतकाल कर गए। पंजाब में 6,099, सिंध में 4,482, खैबर पख्तूनख्वा में 2,246, बलूचिस्तान में 205, गिलगित बल्तिस्तान में 103, आज़ाद कश्मीर में 339, इस्लामाबाद में 554 अमवात हो चुकी हैं। मजीद भी बात करेंगे कातिल वायरस की ही तो दुनिया भर में कोरोना से हलाकतों की तादाद 27,57,000 हो गई। मरीजों की तादाद 12 करोड़ 55 लाख तक जा पहुंची। 10 करोड़ 13 लाख मरीज सेहतयाब हो चुके हैं। मूजी कोरोना वायरस के बाद जारी हैं। अमेरिका में 5,59,000, ब्राजील में 3,01,000, भारत में 1,60,726, मैक्सिको में 1,99,627, रूस में 96,219, फ्रांस में 93,180, बरतानिया में 1,26,382 और सऊदी अरब में 6,624 अमवात हो चुकी हैं। खबर शामिल करेंगे आलमी मंजरनामे से।